हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका प्रगति वे चैनल पे। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि सीटेट सितंबर 2026 के लिए कंप्लीट एसएसटी की थ्योरी क्लासेस चलाई जा रही है और आप सब अपनी तैयारी को बेस्ट बनाना चाहते हैं और थ्योरी को और कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अभी करंट में हम इस चैनल पे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस हम चला रहे हैं, जिसमें से 5 चैप्टर हमने पूरा कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं छठा चैप्टर। इसका नाम है नए प्रश्न नए विचार, न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज़। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीर्थ यात्री, विहार, आश्रम, इन सारे टॉपिक को इस चैप्टर में हम एकदम डिटेल में हम समझेंगे और पढ़ेंगे। अगर आप सब पीवाईक्यू क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आपको इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि हर साल इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो हम स्टार्ट करते हैं बुद्ध की कहानी से। आप सबने बुद्ध की कहानी पहले भी पढ़ चुके होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुद्ध की कहानी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक की। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ माने जाते थे, जो कि गौतम बुद्ध का नाम ही था, सिद्धार्थ जो बचपन का नाम था। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे और वह साके नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। उन्होंने ज्ञान की खोज में युवावस्था में ही घर को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक उन्होंने भ्रमण किया और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए, यानी कि इससे पहले उनको कोई भी बुद्ध के रूप में नहीं जानता था। यानी कि उनकी जो लाइफ थी, यानी उनका जो जीवन था, बहुत ही कष्टमय था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ था। वाराणसी के निकट सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में लोगों को शिक्षा दी। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु से पहले उन्होंने पैदल ही यात्रा किया था, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन्होंने पैदल ही लोगों को शिक्षा दी थी। और उस समय अधिकांश लोगों की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। और यहाँ पर एक पॉइंट है कि उन्होंने सबसे पहली जो शिक्षा दी थी, यानी कि जो पहले जो उपदेश दिया था उन्होंने, वो सारनाथ में दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप सब इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। बुद्ध ने शिक्षा दी की, यानी कि बुद्ध ने कैसी शिक्षा दी थी। उनका ये कहना था कि यह जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। यानी कि हमारी जो इच्छा होती है, हमारी जो लालसाएं जो होती है, उसी के कारण ये सब होता है। हम किसी पे दया खा लेते हैं, या हमारी इच्छा जो होती है, यानी कि हमें 500 रुपये अगर मिलते हैं तो हम उतना में खुश नहीं होते हैं, यानी कि हमारी इच्छा ये बोलती है कि हमें और चाहिए। या हम कोई भी अचीवमेंट कर लेते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे व्यापारी या बिजनेसमैन को आप देखिएगा, इतने पैसे होने के बाद भी वो लोग चाहते हैं कि हमें और चाहिए। यानी कि ये सब क्या है, एक प्रकार की ये इच्छा है। हमारा कभी इच्छा जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती है। हमारे पास जितने भी अचीवमेंट हो जाए या जितने भी हम अचीवमेंट कर लें लाइफ में, हमारी इच्छाएं जो हैं वो कभी कम नहीं हो सकती है। तो इनका यही मानना था कि हमारे जो कष्ट जो है या दुख जो हमारे जो होते हैं, वो ये हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होते हैं। हम आत्मसंयम अपना कर ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। इनका ये कहना है कि हम अगर उस पर हम कंट्रोल कर लें, यानी कि जो इच्छाएं हैं, लालसाएं जो होती हैं हमारी, उस पर अगर हम कंट्रोल कर लें, तो ऐसी जो लालसाएं हैं, ऐसे जो आत्मसंयम है हमारी जो, उस पर हम मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं।
महात्मा बुद्ध का ऐसा मानना था। लोगों को दयालु होना और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए। उनका ये कहना है कि लोग जो होते हैं वो दयालु होते हैं, और दयालु होने के साथ साथ मनुष्य के साथ साथ, जैसे मनुष्य के प्रति हमारी जो आदर भाव जो होती है, जो हमारी जो इच्छाएं होती है, वैसा ही आदर भाव और सम्मान जानवरों के प्रति भी होनी चाहिए। ये महात्मा बुद्ध का मानना था। उनका अपना मानना था कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। उनका यह मानना था कि हमारे जो भी अच्छे और बुरे जो कर्म होते हैं, वो अभी जो हमारे जो वर्तमान जो जीवन चल रहा है, इसके साथ साथ आने वाली जो हमारे जो जीवन होगी, बाद की जो जीवन होगी, उसको भी हमारी ये आदतें या हमारे जो कर्म है अभी के, उसको भी प्रभावित करेंगे। अब हम समझते हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। इसको हम षड दर्शन भी कहते हैं। भारतीय दर्शन में वे दर्शन जो वेदों को प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। इनकी संख्या 6 है, जिन्हें षड दर्शन भी कहते हैं। अब इसको बहुत ही ध्यान से हम समझते हैं। इसमें वैसे सिख जो था उसके जो प्रवर्तक थे वो ऋषि कनद थे। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे उन्हें गौतम के नाम से जानते थे, यानी कि गौतम बुद्ध को। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे उन्हें कपिल के नाम से जानते थे। ठीक है। योग सूत्र के जो रचयिता थे उन्हें पतंजलि के नाम से जानते थे। पूर्व मीमांसा के जो रचयिता थे उन्हें जैमिनी के नाम से जानते थे। वेदांत या उत्तर के जो रचयिता थे उन्हें मीमांसा या व्यास कहा जाता था। तो देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ये होता था कि गुरु के निकट बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये सिंपल सा अर्थ होता था उपनिषद का। तो यहाँ पर देखते हैं, अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्म तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया है। उनका मानना था कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि विश्व में कुछ तो ऐसा है, यानी कि कुछ अधिकांश चिंतकों का मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन जो था वो ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया था। उनका मानना था कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। यह उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता था गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, यानी कि ये जो ग्रंथ होते थे इसमें अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच की जो वार्तालाप होती है उसका संकलन इसमें किया गया था। इन चर्चाओं में पुरुष, ब्राह्मण और राजा भाग लेते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, स्त्री विचारक का भी उल्लेख मिलता है। निर्धन व्यक्ति वाद विवाद में भाग नहीं लेते थे। इसका अपवाद सत्यकाम जबाल का था। अपने समय के प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। इनके गुरु गौतम नाम के एक ब्राह्मण थे। उपनिषदों में कई विचारकों का विकास प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चर्चाएं जो होती थी उपनिषद में, इसमें ब्राह्मण और राजा भाग लेते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी ये सब क्या थी? स्त्री विचारक थी। इनका भी उल्लेख मिलता है। निर्धन व्यक्ति जो होते थे, यानी कि जैसे वैश्य शूद्र को आप बोल सकते हैं, निर्धन जो व्यक्ति थे उस समय, इनको इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं थी, यानी कि वाद विवाद जो होते थे उनमें ये लोग भाग नहीं ले सकते थे। इसका उपवाद सत्यकाम जबाल का है, जो अपने समय के प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। इनके गुरु जो थे वो गौतम के नाम से एक ब्राह्मण थे। उपनिषद में कई विचारकों का विकास प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया है। उपनिषद में कई विचारक थे जिसमें प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य को माना जाता था।
अब समझते हैं व्याकरणविद पाणिनि के बारे में। तो पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थी। एक महान महर्षि थे पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थी। उस समय उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की थी। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 लघु सूत्रों के रूप में लिखे थे। पाणिनि जो थे एक संस्कृत में एक व्याकरण की रचना की थी उस समय, उसमें स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख करके उन्होंने तैयार किया था और उसके आधार पर उन्होंने सूत्र की भी रचना की थी। ये जो सूत्र होते थे बीजगणित के सूत्र से काफी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम बनाए थे और उसमें करीब 3000 के आसपास के लघु सूत्र यानी कि छोटे छोटे सूत्रों को मिला करके उन्होंने बनाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्तमान महावीर ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व अपने विचारकों का प्रयास किया था। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जैन धर्म का जो प्रवर्तक माना जाता है वो सबसे ज्यादा जो चर्चा जो होती है वो महावीर की ही होती है और ये 24वें तीर्थकर थे। इससे पहले 23 और लोग थे, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है महावीर जो थे 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने लगभग 2500 वर्ष पूर्व अपने विचारकों का प्रसार किया था। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी संघ एक था, पिछले अध्याय में हमने देखा था संघ को। आप सब जाकर के वीडियो को देखिएगा, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है इसे। तो वज्जी एक संघ था, लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे महावीर स्वामी। 30 वर्ष की आयु में वो घर छोड़कर जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी थी। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपना घर को त्याग दिया था और वो जंगल में रहने लगे थे। लगभग 12 वर्षों तक उन्होंने जंगल में अपना जीवन व्यतीत किया था और व्यतीत करने के बाद से लगभग 12 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो प्राकृत भाषा में दी थी। अब देखते हैं महावीर जी की जो शिक्षा थी वो कैसी थी। माने सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। यानी कि वो अपनी शिक्षा में कहते हैं कि सत्य जो भी जानना चाहते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अपने वो घर को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वो बोलते हैं किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। वो अपने शिक्षा में लिखते हैं कि किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर के अनुयायियों को भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। यानी कि अनुयायी का मतलब ये होता है कि जो भी महावीर को मानने वाले लोग थे, साधु संत जो भी थे, उन्हें सादा जीवन जीना होता था और भिक्षा मांग करके अपना जीवन जो था व्यतीत करना होता था। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि ईमानदार होना चाहिए, चोरी ना करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए। ये बोलते हैं कि ईमानदार होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुरुष जो होते थे उस समय वो वस्त्रों सहित सब कुछ अपना त्याग सकते हैं। उस समय वो शिक्षा देते थे लोगों को। हजारों लोगों ने इस नए जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिया था। उस समय हजारों लोग ऐसे थे, इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घर तक वो लोगों ने छोड़ दिया था। अधिकांश लोगों के ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। वे अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुणियों बने लोगों को भोजन देते रहे। उस समय के जो भी व्यापारी लोग थे उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया था। किसानों के लिए नियमों का पालन करना थोड़ा कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, जबकि जैन धर्म में बोला गया है कि आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं। तो किसानों को ये जो नियम था उस समय थोड़ा कठिन लगता था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्होंने कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था।
जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में लिखी गई थी। अब समझ लेते हैं संघ क्या होता था। संघ का सामान्य अर्थ जो होता था उस समय वो होता था बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करना, अनुशासित जीवन जीना, लोगों को धर्म की शिक्षा देना। यानी कि जो लोग भी थे उस समय बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले जो भी थे, यानी अनुयायी जो भी थे, उनका काम ही था कि लोगों को शिक्षा देना, लोगों को उपदेश देना बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का, यानी कि प्रचार प्रसार करना। तो संघ का सिंपल सा अर्थ उस समय होता था एक प्रकार का संगठन, समूह या समुदाय होता था। बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी जहाँ घर का त्याग करके एक साथ रहते थे उसे संघ कहते हैं। यानी कि आप एक प्रकार का संगठन आप बोल सकते हैं, समूह बोल सकते हैं, जहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी जो थे, जो भी अपना घर त्याग करके रहना चाहते थे एक साथ, उन्हें उस समूह को, उस संगठन को हम संघ कहते थे। विनय पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ में संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बताए गए हैं। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। विनय पिटक एक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ था, आप उसको बुक बोल सकते हैं बौद्ध धर्म का। उसमें जो भी बौद्ध भिक्षु जो भी होते थे उनके लिए उसमें नियम बनाए गए थे कि कैसे रहना है, क्या क्या पालन करना है, क्या क्या फॉलो करना है, कैसे संघ में रहना है, ये सारे नियम उसमें बनाए गए थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। इन्हें बहुत सादा जीवन जीना होता था। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई के निपटारे के लिए बैठक भी संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास आदि प्रवेश लेते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपना जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की थी। यानी इसका तात्पर्य ये होता है कि आम लोग जो थे, जो शिक्षा देते थे, एक दूसरे की जो सहायता करते थे, किसी तरह आपसी लड़ाई को निपटारे के लिए बैठक भी संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास आदि प्रवेश लेते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा भी था। कुछ लोग बुक्स लिखे थे, कुछ लोग कविताएं लिखे थे, कुछ लोग जीवन के बारे में भी अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं दिए थे। अब हम समझते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार का सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहार का अर्थ उस समय क्या था। बिहार जो था उस समय एक प्रकार का रहने का स्थान था और एक प्रकार का मठ था। प्राचीन भारत में विशेषकर बौद्ध धर्म में बिहार उन भवनों या मठों को कहा जाता था जहाँ बुद्ध भिक्षु रहते थे, अध्ययन करते थे, ध्यान करते थे। वर्षा ऋतु के दौरान प्राय बिहारों में ही निवास करते थे। उसे ही हम बिहार के नाम से जानते थे। यानी कि एक प्रकार के बौद्ध जो भिक्षुक थे उनका रहने का एक प्रकार का स्थान था ये। बौद्ध तथा जैन भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में वे अस्थायी निवास या पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। कुछ समय बीतने के बाद भिक्षु भिक्षुणियों और उनके समर्थनों ने अधिक अस्थायी शरण स्थल बनाए जिन्हें बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार लकड़ी के बने होते थे, फिर बाद में ईंटों के बनाए गए थे। पश्चिमी भारत में कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। बिहार जो होते थे आरंभ में जो बनाए जाते थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे। एक प्रकार का मठ होते थे, एक प्रकार के घर होते थे, एक प्रकार के रहने के निवास होते थे। जो भी जैन और बौद्ध के जो भी प्रवर्तक लोग होते थे उन्हीं के रहने का एक प्रकार का ये स्थान होता था। तो शुरुआत में ये लकड़ी के बनाए गए थे, लेकिन बाद में ये ईंटों के बनाए जाने लगे। पश्चिमी भारत में कुछ जो बिहार जो बनाए गए थे वो पहाड़ियों को खोद करके बनाए गए थे। बिहारों का निर्माण किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर होता था। स्थानीय लोग भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे। बदले में लोगों को शिक्षा मिलती थी। बिहारों का जो निर्माण जो होता था वो धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी लोग जो होते थे
उन्होंने ही दान में अपनी भूमि को देते थे ताकि लोगों को शिक्षा दी जाए। उस समय स्थानीय लोग जो थे भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, बदले में लोगों को शिक्षा मिलती थी। यानी कि कुछ लोग जो ऐसे थे वो भिक्षु और भिक्षुणियों जो लोग थे जैन और बौद्ध धर्म के, उनके लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर के आते थे, बदले में उनको शिक्षा दी जाती थी। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली जो विशेषताएं थी, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों जैसे निर्वाण प्राप्ति पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। पहला जो विशेषताएं थी, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं जो थी वो बनाई जाने लगी थी। इनमें से अधिकांश जो मूर्ति जो बनी थी वो मथुरा में थी और कुछ जो बनाई गई थी वो तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। दूसरी जो विशेषताएं थी, प्रवर्तक बोधिसत्व ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करने वाले। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो कि ज्ञान की जो प्राप्ति के बाद एकांतवास करते थे, यानी कि ध्यान जो करने वाले जो लोग थे उन्हीं को हम बोधिसत्व कहते थे। बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया वे लोग अब लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और भारत में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अब हम कुछ तीर्थयात्रियों के बारे में देख लेते हैं जो कि विदेश से जो आए थे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। अब हम कुछ तीर्थयात्रियों के बारे में देख लेते हैं जो कि विदेश से भारत में आए थे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने। प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करने वाले लोगों को तीर्थयात्री कहते हैं। भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्री बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। प्रत्येक ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा था। इसमें से प्रमुख थे फासियान जो कि 1600 वर्ष पूर्व भारत में आए थे। उसके बाद से हैं स्वेन त्सांग, इन्होंने 1400 वर्ष पूर्व भारत में आए थे। नेक्स्ट हैं इति सिंह जो कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे भारत। अब हम समझ लेते हैं जीवन के चरण के बारे में, आचरण प्रक्रिया के बारे में क्या क्या अर्थ होते थे इनके। तो ब्रह्मचर्य का जो अर्थ होता था, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना होता था। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विहार कर गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साध्वी करनी होती थी। यानी कि वानप्रस्थ का जो अर्थ होता था उसके अंतर्गत वैसे लोग आते थे जिन्हें जंगल में रहकर के साधना करना होता था। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया था। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि उपनिषद के जो विचारक थे जैन और महावीर तथा बुद्ध, वो 2500 वर्ष पूर्व इन सभी का विकास हुआ था। जैन ग्रंथों का लेखन जो था वो 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो फ्रेंड, आज का क्लासेस समाप्त होता है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक आप सब इसको शेयर जरूर करें। यहाँ पर आप सभी के लिए एनसीईआरटी की कंप्लीट थ्योरी की क्लासेस चलाई जाएगी। अभी क्लास 6 एनसीईआरटी की हिस्ट्री कराई जा रही है। इसके बाद से ये जैसे ही ख़त्म होती है तो हमने फिर क्लास 6 ज्योग्राफी की हम क्लासेस करेंगे। इस पर कंप्लीट क्लास 6, 7 और 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लास इस पे
आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी लोग तैयारी करने वाले हैं सीटेट सितंबर 2026 की, वो सारे लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाएं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।